माशाल्लाह बचपन है आपका, ये ना सिर्फ रंगीन था बल्कि थोड़ा संगीन भी था। वैसे तो हर चीज़ आपकी ऑन पॉइंट ही होती है, वो आँखों से लेकर जूतों तक। लेकिन बचपन में कुछ चीज़ें इधर-उधर हो गई थी, जैसे कि आपकी टाँग। और वो भी इसलिए नहीं हुई कि आप कोई अच्छा काम कर रहे थे, आप चिड़िया पकड़ लेते। जी, किसकी थी वो चिड़िया? वो चिड़िया एक चिड़िया थी जिसकी टांग खुद टूटी हुई थी, सड़क के पार पड़ी थी। आए। एंड आई वाज लाइक इमोशनली डैमेज चिड़िया पड़ी है, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ। सो मैं बड़े जज्बात में आके वो बिल्कुल ला 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 सीन था और मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, उधर से एक साइकिल मुझे मारी बंदे ने और साइकिल की चेन के अंदर में याद मेरी टांग थी। साइकिल की चेन के ये अंदर? अंदर टांग थी, मुझे अच्छी तरह वो सीन याद है जब क्योंकि आप उसने चलते हुए निकाला। टकरा गए थे, हाँ। बिल्कुल, मैं उस आसो बस अब वो सीन हुआ, वो लाली तो कहीं उड़ गई, चिड़िया नहीं वो लाली थी, वो जो पीली आंखों वाली होती है, वो भी इतनी प्यारी थी? वो भी इतनी प्यारी थी। वाह। तो खैर उस मैं जब गिर गया तो मेरे तो होशो हवास में समझ नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो बंदे माशाल्लाह बड़े अच्छे भी थे, उन्होंने उठा के मुझे घर के दरवाजे पे रख दिया और मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया, मैं लेट के उनको रो रहा पता हूँ। था आपका घर पता तो? मैंने कहा कि उन्होंने कहा घर कहाँ है आपका? मैं सड़क के बाहर ही था, मासूम हाँ, बच्चा उधर ही छोड़ कर सामने बाहर खेल रहा था। पकड़े मैं घर कौन सा? मैंने कहा ये वाला है। तो उसने जाके मैं वहाँ पे ड्रॉप किया और मुझसे खड़ा ना, मैं सड़क पे उसके एंट्रेंस पे लेट के रो रहा हूँ, अम्मी जी अम्मी जी अम्मी आई चिड़िया ने है। उठाया? कहती तू जेड़ा फटे क्या करे थे? चिड़िया वगैरह था तेरी चिड़िया। अम्मी ने खड़ा किया तो मैं खड़ा नहीं हो रहा। अम्मी ने टांग सीधी की, टांग सीधी नहीं हो रही। ऐसे सीधी की? हाँ, बिकॉज यू नो मैं ऐसे ही लेटा था। सो शी वाज कीप ट्राइंग टू डू इट लाइक दिस, इट विल गो बैक अगेन। आपका मसल पुल हो जाता है ना। हाँ। तो मैंने कहा अम्मी लगता है मेरी टांग टूट गई यार। अम्मी ने कहा टांग टूट गई यार। अम्मी भी गई। मैंने कहा अम्मी अम्मी मुझे उठाएं, अम्मी मेरी टांग दर्द कर रही है। इधर से ड्राइवर आया, उसने अम्मी को भी गाड़ी में डाला, मुझे भी डाला, दोनों ने ला के जी। उन्होंने कहा इन्हों की टांग वेखो तो इन्हों की हालत वेखो। पर उसके बाद 3 महीने मुझे लगे और उसके बाद मैं जब भी देखता हूँ कि मैं जज्बाती नहीं होकर किसी चीज़ को पकड़ता, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ज़रा सुकून से देख लेते हैं, सड़क इधर उधर देख के तब हम लोग क्रॉस करते हैं उसको। अदनान, बहुत देर से ये लोग बैठे हुए हैं। हाँ, इनसे हम बात करेंगे, आज इनसे हम सवाल भी कर रहे हैं। बस इनसे जरा सवाल मेरे ये पे कर रहे हैं काइंड कि रहिए मेरे पे जरा। जब ये गर्म हो जाते हैं दिमागी तौर पे, तो अपने आप को ठंडा कैसे करते हैं? यानी जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये ठंडा कैसे करते हैं, हम इनसे भी पूछेंगे और इनके पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो ये हमसे पूछेंगे। जबरदस्त। ठीक है, पहले इनको कवर करेंगे, फिर अपने इंटरव्यू वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? इलियास, मोहम्मद इलियास। बिल्कुल। ये बताइए सर कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे ठंडा करते हैं या गर्म ही रहते हैं? नहीं सर, इसका ठंडा करने का तरीका आंखें बंद करें और जो आपको सबसे अच्छा बंदा लगता है उसको अपने जहन में लाएं और सब कुछ कूल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि मेरा फड्डा हो रहा है, जी मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, 100 लोगों ने मुझे घेरा हुआ है, बिल्कुल। मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं आंखें बंद करूं और मैं बेगम को सोच रहा हूँ बिल्कुल, और वो 100 लोग मुझे देख रहे हैं, तो वैसे ही ठंडे हो जाएंगे हम। वो पागल समझेंगे मुझे और पीटते रहेंगे मुझे। तो नहीं नहीं सर, आपका गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा ना। मैं खुद ठंडा हो जाऊंगा, वो इतना Yes. मारेंगे। बात ठीक है, ऐसे है नहीं, आप बताएं। वो कह रहा है इधर आ, तू रहा डंडे वंडे में खड़ा हो। नहीं, आपने अपने आप को मजे ले ठंडा रहा हूं। करना है सर। हाँ, अपने आप को ठंडा करना। तो सबसे प्यारा लगता है उसको सोच के ठंडा कौन होगा। खैर, आप कह रहे ठीक है। ये बताइए कि कोई सवाल है आपके पास? जी जी, अदनान भाई से सवाल है कि ये ब्यूटिशियन भी हैं, चेहरे के लिहाज से भी करते हैं। मैं अंदर से तो जवान हूँ, तो बाहर से मैं जवान कैसे हो सकता हूँ? क्या टिप्स हैं इनके मेरे लिए? आप अंदर से जवान हैं? यस। अब रिवर्स करें, 15 साल मुझे कैसे करेंगे? सर 15 तो आप अपनी वो मॉडेस्टी में कह रहे हैं, 25-30 तो कहें कम। कर दें कर दें। तो अंदर की जवानी को बाहर लाने का तरीका ये है कि बाहर कि बाहर के जो बाहर के लोग हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कैन बी डन। आईवी ड्रिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स अगर इस टाइम में आप चाहें तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं, अगर इफ़ समथिंग दैट बॉदर्स यू। बिकॉज मैं कहता हूँ कि आपको वो करना चाहिए जो आपको करके खुशी होती है कि हाँ आज मैं शीशा देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख के खुश हूँ। तो डू दैट थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। अगर आपको लगता है कि थोड़ा फेस लिफ्ट होना चाहिए तो फेस लिफ्ट्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। वेरी गुड डॉक्टर्स आर देयर, वेरी गुड सर्जन्स आर देयर। अगर आप कहते हैं थोड़े से बाल ज़्यादा हों देन यू कैन डू अ हेयर ट्रांसप्लांट। और जिस तरह आपने कहा आप अंदर से जवान है, उस अंदर की जवानी को कभी मरने नहीं देना, बिकॉज वो चीज़ रहती है, वो वाइब रहता है, तभी आप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और तभी माशाल्लाह जिस तरह अभी आपके फेस पे ग्लो है, उसी तरह सारी साल आपकी सारी लाइफ आपके फेस पे रहता है। डेफिनेट, थैंक यू सर ये कम से कम 1-2 करोड़ रुपए की रेसिपी दी है इन्होंने। बिल्कुल है, सही सही कह रहे हैं। अगर ये सब आप ना कर सके तो मेरे पास सब्र करें फिर। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात। हाँ, आप सब्र करें। आप जवान है नहीं, इतना साल निकल गए, ये भी चले जाएंगे। ऐसे ही। लेकिन और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठे सर, बैठे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वहीद खान है।
ये बताइए सर, गुस्सा आता है तो आप क्या मशवरा देंगे, कैसे ठंडा करें? ऊपर पानी की बाल्टी डालें, किसके? अपने ऊपर। अपने ऊपर? अगर हम रेगिस्तान में गुस्से में? जी, और रेत डाल लें फिर सारा गरम रेत। होती- जल के भुन जाऊंगा मैं तो। गलत मशवरा था जी, आपका। वो गुस्सा तो खत्म हो जाएगा ना, है। गुस्सा अंदर है, ठीक है, बुने के ऊपर वाली जिल्द। सही है, मैं कोशिश करूंगा, मैं ये कर लूं। प्लीज। सर आप कोई सवाल पूछेंगे? अदनान भाई बैठे हुए। जी, अदनान जान से मेरी एक सवाल है कि आप पंजाबी हैं, जी पंजाबी में ही सारा कुछ सोशल मीडिया में कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन पंजाबी खद्दे खाते हैं, पाए खाते हैं और इतने इतने पेट बाहर निकले होते हैं, आपका तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। पेट का है। That was compliment. हाँ, ये तो कॉम्प्लीमेंट। हाँ, but I would say कि हर चीज़ की ज़्यादती एक खराबी है। बेशक बेशक। तो मैं ज़रूर खाता हूँ, पंजाबी हूँ फॉर श्योर, मैं पाए भी खाता हूँ, मैं निहारियाँ भी खाता हूँ, मगर महीने में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा मैक्सिमम। उसके अलावा आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, आप वही दिखते हैं। अगर आप सब्जियां खाते हैं, आपकी तबीयत भी इस तरह ग्रीन और हैप्पी और फ्रेश रहेगी। आप पाए खाएंगे तो आपकी फिर आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों जैसी ही शक्ल लगती है। नहीं 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 नहीं, आपका दिल भी प्यारा है, आप खुद भी जवान हैं। आप ठीक से पाए नहीं खा रहे। आप प्यारे हैं, आप प्यारे हैं। थैंक यू। बहुत सही बात की अदनान। वैसे ये कोई पंजाब के पानी में है कि ये पानी पी के पाए खाने का, चने? मुझे भी बहुत दिल करता है जब से पंजाब आया जी। तो ये सभी एक कल्चर से तो है। बिल्कुल। अदनान, तो इतना डिफरेंस कैसे आया, खुद से कंट्रोल कैसे आया? सबसे बात तो ये कंट्रोल कैसे आया? बस सारा जो है माइंड की गेम होती है। अब अक्सर लोग होते हैं जी कि वो पाए भी खा लेंगे, पकौड़े भी खा लेंगे, समोसे भी खा लेंगे। जब मैं कॉलेजन का नाम लूँगा कहते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ जिगर खराब हो जाएगा। जिगर जी वो शवा खा रहे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी खराब होएगा। सही बात। ठीक है, तो आई थिंक इट्स जस्ट ऑल अबाउट द ब्रेन कंट्रोल। जिस तरह आप अपने जज्बात पे काबू कर लेते हैं, उस तरह आप इस चीज़ पे भी काबू कर लेते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि 15 दिन बाद आपका दिन आएगा जब आप सब कुछ खा सकेंगे। वो एक दिन में रखता हूँ अपने लिए, ठीक। क्योंकि दिल करता है फॉर श्योर। सही। बट उसके अलावा आई वुड से मेरे अपने पर बहुत अच्छा कंट्रोल है इस मामले में। बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, ये कंट्रोल सारा अपने करियर की वजह से है या अपनी ओवरऑल हेल्थ की वजह से? ओवरऑल हेल्थ। सेकेंड थिंग, एज आई सेड, कैन इज़ अ लाइफ स्टाइल। अब आई एम वेरी प्राउड टू से, अक्सर लोग जब अक्सर लड़के अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं तो फैमिली कहना शुरू कहते हैं यार तुम्हारे तो कैन डॉल जैसी ना स्किन हो रही है, स्टाइल हो रहा है। वाई? बिकॉज आई फील प्राउड जब ये लोग ये बताते हैं, बिकॉज आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल दैट यू इंस्पायर। ठीक। अब अगर मैं 2013 से स्टोरी स्टार्ट हुई थी जब इंस्टाग्राम पे, 2013 से आज तक एक दिन ऐसा नहीं इसके अंदर मेरा कट हो स्टोरीज का। मेरी कॉन्टिन्यूस उस वक्त से लेके अभी तक Content सालों आ रहा में है। कंटेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रोजाना रहा है। स्टोरीज होती हैं, बहुत क्या hard काम खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिकॉज पीपल दे फील कनेक्टेड, दे फील लाइक आई एम देयर फैमिली मेंबर। बेशक, ये तो है ही, मैंने देखा है, ये बहुत अच्छी बात है।